नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली की सीएम आतिशी बनी है, तीसरी महिला सीएम बनी है आतिशी। उपराज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिला दी है आतिशी को। कैलाश गहलोत, गोपाल राय ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत ने भी शपथ ली है। सौरभ भारद्वाज ने भी लिया है मंत्री पद की शपथ। उन्होंने ली है मुकेश अहलावत मंत्री पद की शपथ। देखिए, नई मुख्यमंत्री बन गई हैं आतिशी सिंह। मान लेना, अरविंद केजरीवाल के पद छोड़ने के बाद आतिशी को यह नई जिम्मेदारी मिली है। खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम को प्रपोज किया था। और अब देखिए, आतिशी का राज 5 महीने का था, जैसे कि बताया जा रहा है। 5 महीने बाद तकरीबन ये वक्त है। इसके बाद दिल्ली में नए सिरे से विधानसभा चुनाव होंगे और एक बार फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और उम्मीद आम आदमी पार्टी की यह है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सीएम के पद पर काबिज होंगे। लेकिन देखिए, फिलहाल चूंकि अरविंद केजरीवाल ने पद छोड़ा, इस्तीफा दिया, उसके बाद आतिशी सिंह को विधानमंडल दल का नेता चुना गया और अब आतिशी मुख्यमंत्री बन गई है। दिल्ली की ऑफिशियली तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है आतिशी सिंह के तौर पर। और साथ में आतिशी ने कुछ मंत्रियों के साथ शपथ ली है। कैलाश गहलोत, गोपाल राय ने भी शपथ ली है बतौर मंत्री। इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। नया कैबिनेट मिल गया आतिशी को। सौरभ भारद्वाज ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। दिल्ली की नई सीएम है आतिशी सिंह। देखिए, कैलाश गहलोत भी बने हैं कैबिनेट मंत्री। इमरान हुसैन को भी जिम्मेदारी जो है कैबिनेट मंत्री की मिली है। तो नई सेना जो है वो सज गई है, नया कैबिनेट जो है वो सज गया है और आतिशी अब दिल्ली की नई सीएम है। तमाम चुनौतियां आतिशी के साथ। और स्पीच देखिए, जब उन्हें नेता चुना गया था और उनका नाम प्रपोज किया था अरविंद केजरीवाल ने, तो आतिशी ने आभार जताया था। और देखिए, इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल के विजन में सरकार चलाई जाएगी। देखिए, स्क्रीन पर आपको हम 6 तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं किस तरह से नई पारी दिल्ली में, आतिशी पारी की शुरुआत हो रही है। दिल्ली की सीएम आतिशी किस तरह से मंत्री पद की शपथ लेती हुई दिखाई दी। सौरभ भारद्वाज ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। गोपाल राय को भी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत, तमाम मंत्री आप देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री आतिशी के अलावा 5 मंत्रियों ने किस तरह से पद की शपथ ली है। देखिए, तमाम चुनौतियों के बीच काम करना इन्हें अरविंद केजरीवाल के विजन में, जैसे कि आतिशी ने कहा था। और देखिए, इससे पहले जब नाम प्रस्तावित किया गया था आतिशी सिंह का, तब उन्होंने कहा था कि जहां इस बात की खुशी है कि उन्हें जिम्मेदारी मिली है, उन पर विश्वास जताया गया है। उन्होंने कहा कि किसी और पार्टी में होती तो शायद टिकट भी ना मिलता, लेकिन आम आदमी पार्टी में थी और इतना बड़ा पद मिल गया जिसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। अरविंद केजरीवाल का आभार। और देखिए, साथ साथ ये भी कहा था कि इस बात का दुख भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। और यह भी उम्मीद जाहिर की गई कि अब देखिए, चूंकि जो वक्त बाकी है विधानसभा चुनावों से पहले का, तो ऐसा काम करके दिखाना है दिल्ली की जनता को कि एक बार फिर से उम्मीद जो है, या फिर यूं कहे अपेक्षा, आम आदमी पार्टी से ही की जाए। वो विश्वास पैदा हो आम जनता के बीच, वो कॉन्फिडेंस आए, जिससे एक बार फिर जब दिल्ली में चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी को ही मौका मिलेगी। तमाम उम्मीदों के साथ दिल्ली में आज मंत्री पद की शपथ ली गई है। आतिशी सिंह, मान लेना, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है। तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में नए मंत्रिमंडल, नई जिम्मेदारियां किस तरह से निभाई जाएंगी। देखिए, चुनौतियां वही पुरानी है, लेकिन जाहिर तौर पर जोश नया है क्योंकि नई मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री का पद भी उन्होंने संभाला, तमाम जिम्मेदारियां जो हैं उन्होंने संभाली आम आदमी पार्टी में भी। और अब जब मुख्यमंत्री का ताज उन्हें मिला है, जिसकी उन्हें अपेक्षा भी नहीं थी। हालांकि ये जब अरविंद केजरीवाल ने यह तय किया, अनाउंस किया कि वो मंत्री पद, मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हुआ। तो उनमें से एक नाम जो सबसे ऊपर आ रहा था वो आतिशी सिंह का था। ये बताया जाता है कि आतिशी जो है अरविंद केजरीवाल के करीबी है, मनीष सिसोदिया की भी करीबी है और ऐसे में उन्हें ये जिम्मेदारी मिल सकती है। भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए भावना, अब कहेंगे कि आतिशी का शपथ ग्रहण हो गया और दिल्ली में अब नई आतिशी पारी।
दिल्ली की जनता को जो नए मुख्यमंत्री का इंतजार था, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री के तौर पर अतीशी मिल चुकी है। और वहीं साथ साथ अतीशी के साथ साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी दिल्ली की जनता को एक बार फिर से मिल गए हैं, जिनकी शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर पहले पूरा हो चुका है। वहीं जहां दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतीशी जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था, तो वो ये बात कहती हुई नजर आई थी कि उन्हें इस बात की खुशी तो है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर विश्वास जताया और मुख्यमंत्री का पदभार जो है वो उनको सौंपा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से दुखी भी थी कि अरविंद केजरीवाल ने को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। वहीं अतीशी ये बात साफ तौर पर कहती हुई नजर आई थी कि जो जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल ने अतीशी को दी है वह उसे बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे और दिल्ली की जनता का हर काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इस बीच उन्होंने अटकलें भी लगाई थी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भाजपा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के कामों में लगातार बाधा बनती जा रही थी और बाधा बन रही थी, तो कहीं ना कहीं उन चुनौतियों का सामना अतीशी को जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो योजनाएं पहले से लागू है उन्हें सुचारू रूप से चलाना और जो योजनाओं का दावा दिल्ली की जनता से किया हुआ है उन योजनाओं को लागू करना कहीं ना कहीं अतीशी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। जो 4 महीने के लिए जिम्मेदारी अतीशी को सौंपी गई है, और भावना ये भी कह सकते हैं कि जिम्मेदारी इसलिए भी बड़ी, चुनौती इसलिए भी बड़ी क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने और इस बीच अगर हम देखें तो दिल्ली की जनता को यह एहसास दिलाना कि आम आदमी पार्टी के हाथ पहले बंधे हुए थे, लेकिन अब वो तमाम जो चुनौतियां उन्हें पूरा करने की कोशिश करेगी। और इसीलिए अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव जब भी होंगे तो विश्वास आम आदमी पार्टी पर ही करना है, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश आम आदमी पार्टी की होगी। जी जरूर, देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जिस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन से बांधा गया था कि वह मुख्यालय नहीं जाएंगे, साइन नहीं कर पाएंगे, तो वो कहा था कि वह मुख्यालय नहीं जाएंगे, साइन नहीं कर पाएंगे, तो वो एक बड़ी वजह हो सकती है कि दिल्ली की जनता के काम पूरे ना हो सके। इसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी अतीशी को सौंपी गई, ताकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव तक दिल्ली की जनता के रुके हुए हर काम को पूरा कर दिया जाए। और अरविंद केजरीवाल ने खुद को दिल्ली की जनता की अदालत में सौंपा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से तो उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन अब फैसला दिल्ली की जनता को करना होगा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर बैठाना है या नहीं बैठाना। वहीं अगर मनीष सिसोदिया की बात की जाए, जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम थे, वो भी इस बात को कहते हुए नजर आए जब तक दिल्ली की जनता नहीं चाहेगी वह इस पद पर नहीं बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों ने ही खुद को दिल्ली की जनता को समर्पित कर दिया है और दिल्ली की जनता के हर काम पूरे हो इसका कार्यभार अब अतीशी को सौंपा गया है, जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि 4 महीने अतीशी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जब भाजपा की तानाशाही से भी बचना होगा, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता के काम को भी बखूबी निभाना होगा, ताकि आगे चुनाव तक ये विश्वास कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो दावे किए हैं दिल्ली की जनता पूरे किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और भावना देखिए, जैसे कि हम अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि जब तक दिल्ली की जनता नहीं चाहेगी हम पद पर आसीन नहीं होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वो इस बात को भी समझ चुके हैं कि अगर वो पद पर आसीन हो भी जाते, अरविंद केजरीवाल पद पर थे ही, अगर वो पद पर बने भी रहते तो भी कोई खास काम होने नहीं वाला था। उल्टा भारतीय जनता पार्टी को जो एक बड़ा मौका मिला हुआ था, जिसे लेकर लगातार वो उन्हें कटघरे में खड़े कर रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो बहुत अच्छा ये फैसला। देखिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिली के कारण इसी तरीके से अधूरे बने रहते, पूरे नहीं हो पाते। जो योजनाओं का दावा किया वो योजनाएं पूरी नहीं हो पाती और दिल्ली की जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि भाजपा जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार के कामों को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आती है, दिल्ली सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आती है, वो मौका भाजपा को न मिल पाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। यानी कि तिहाड़ जेल से बाहर आने के महज 2 दिन के भीतर अरविंद केजरीवाल ने जब अपने इस्तीफे का ऐलान किया और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को ये विश्वास भी दिलाया कि अरविंद केजरीवाल बेशक से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जरूर दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का काम बखूबी वो पूरा करेंगे। जो जिम्मेदारी है वो अतीशी को सौंपी गई है और इस्तीफा देने के बावजूद भी वह सीएम बनने के बावजूद भी वे दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे, दिल्ली की जनता से उनकी समस्याएं जानेंगे और जो भाजपा के खिलाफ मोर्चा अरविंद केजरीवाल खोलने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं जनता की अदालत में ही खोलेंगे। यानी कि दिल्ली की जनता ही फैसला होगा कि उन्हें गद्दी पर बैठाना है या नहीं बैठाना है। भावना कि ये भी माने कि आज जिस तरह से ये शपथ ग्रहण समारोह नए सिरे से हो गया है, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी अब बदल गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी ने ले लिया है, जिसे लेकर वो लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रहे थे, दिल्ली सरकार को घेर रहे थे।
जी देखिए मोनिका, जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए थे, कहीं ना कहीं सियासत लगातार गरमाई हुई थी। भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही थी और आम आदमी पार्टी भी भाजपा को घेरते हुए नजर आ रही थी। ये कहना तो मुश्किल होगा कि जो सियासी पारा था वो कम हो जाएगा या भाजपा के हाथों में भाजपा को मौका नहीं मिलेगा, ये कहना तो मुश्किल होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता को कामों को लेकर जहां भाजपा लगातार दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आई है, वहीं दिल्ली की जनता के कामों में बाधा बनती भाजपा को आम आदमी पार्टी घेरती हुई नजर आई है। किस तरीके से आतिशी अपनी भूमिका निभाती है, किस तरीके से मुख्यमंत्री पद को संभालती है, मंत्रालयों में किस तरीके से काम होता है, इससे डिसाइड होगा कि आगे भाजपा को दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली की जनता के रुके हुए कामों को उठाने के लिए कोई मुद्दा मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर अब जो नई दिल्ली सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी काम करेंगी, वो बखूबी अपनी भूमिका इस तरीके से निभाती है कि भाजपा को कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर चिंताजनक हो सकती है। बिल्कुल। देखिए अब भावना, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, आतिशी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिम्मेदारी किस प्रकार से होगी, क्या इस बाबत भी कुछ जानकारी? जी देखिए, अभी तक जिस मंत्री के पास, क्योंकि देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज जो हेल्थ मिनिस्टर है और खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, जिनके पास तमाम बड़े मंत्रालय हैं, राजस्व मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी विभाग, तमाम बड़े विभाग जो हैं वो कहीं ना कहीं आतिशी के पास ही हैं। कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री हैं, तो वहीं गोपाल राय की बात की जाए तो वो पर्यावरण मंत्री हैं। तो तमाम विभाग बटे हुए हैं। कई कैबिनेट का नया हिस्सा बने मुकेश अहलावत के खेमे में कौन सा मंत्रालय जाता है, ये देखना बात होगी। कि अभी तो चर्चा इन भी विषयों पर होगी कि क्या किसी के मंत्रालय में बदलाव किया जाएगा या केवल मुकेश अहलावत के मंत्रालय को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। उम्मीद लगाई जा रही है आज थोड़ी देर में या फिर कल इस बात को भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि इन 5 मंत्रियों के पास कौन कौन से विभाग है, क्या मंत्रालयों में फेरबदल किया गया है या उन्हीं मंत्रालयों लगातार बरकरार रहेंगे वही मंत्री। बिल्कुल भावना, जिस तरह से हमने देखा जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो आतिशी सिंह किस तरह से एक्टिव नजर आई थी, अलग अलग मंचों से हम देखें तो न सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को डिफेंड कर रही थी, बल्कि काफी अटैकिंग मोड में भी नजर आ रही थी जब भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने की बारी हो। और अब चूंकि देखिए इनाम स्वरूप उन्हें हम कहें कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की, तो कहीं ना कहीं वो जो उनकी कार्यशैली हम देख रहे थे, जो एक्टिवनेस हम उनकी देख रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है। तो हम नहीं जाएंगे जा जी जरूर। देखिए अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद लगातार आतिशी बखूबी अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रही थी। कहीं पे भी निरीक्षण हो या कहीं भी आवाज बुलंद करनी हो, चाहे वो भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा क्यों ना खोलना हो, आतिशी बखूबी अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रही थी। वहीं आतिशी को मुख्यमंत्री पदभार दिया गया, एक बड़ा पद जो है वो आतिशी को दिया गया है। तो देखना यही होगा कि आखिरकार अब आतिशी किस तरीके से भूमिका निभाती है, क्योंकि अभी तक तो ये देखा गया था कि मंत्री पद पर रहते हुए आतिशी हर जगह विजिट करते हुए नजर आती थी, चाहे वो हॉस्पिटलों की बात की जाए, स्कूलों की बात की जाए या कॉलेजेस की बात की जाए, हर किसी की समस्या को सुनते हुए नजर आती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं गरिमा में पद पर बनी हुई है आतिशी, उनको मुख्यमंत्री का पदभार दिया गया है, तो वो कितनी एक्टिव मोड में नजर आती है, किस तरीके से दिल्ली की जनता के कामों को बखूबी पूरा करती है, ये देखना बहुत ही अहम हो जाएगा। काफी दिलचस्प होगा। शुक्रिया भावना सिसोदिया, बातचीत जानकारी के लिए आपका।